For latest videos of Radio Udan, subscribe our YouTube channel and press the bell button. वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूं आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, अ शो टू एनहांस योर इंग्लिश वोकैबुलरी। तो दोस्तों, आज इस 256th एपिसोड में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 16 इंपॉर्टेंट वर्ड्स विद देयर इजी एग्जांपल्स पार्ट 2। जी हाँ, लास्ट वीक भी हमने कुछ ऐसे वर्ड्स की बात की जो इंपॉर्टेंट है और उनके इजी एग्जांपल से हमने सीखने की कोशिश की कि उन्हें कैसे यूज कर सकते हैं। तो आज भी कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स की बात करेंगे उनके इजी एग्जांपल डिस्कस करके। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस एपिसोड की। जल्दी से अपनी डायरी, नोटपैड या जहां भी आप नोट करते हैं वर्ड्स खोल लीजिए, बिकॉज दिस लर्निंग सेशन इज गोइंग टू बिगिन इन अ शॉर्ट while. Happy listening, happy learning, stay tuned. ओफो मम्मा, आप कहाँ जा रही हो? मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे मीनिंग भी समझ में नहीं आ रही, मैं कैसे करूँगी? ओफो बेटा, आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है। प्लीज बेटा, मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी, सब चीज समझा दूंगी। ओके बेटा? मम्मा भी चले गए, पापा भी चले गए, भैया भी नहीं है। अब मैं अपना इंग्लिश का होमवर्क कैसे करूँगी? अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड्स आते तो मैं सारा होमवर्क कर लेती, पर मैं अब किससे पूछूं? ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं, उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी सी कमजोर है। आपकी वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आरजे दिव्या लेकर आ रही है वोकैबुलरी डोज। तो हर गुरुवार शाम 7 से 8 बजे और हर शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे तो अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दीजिए एक नई पहचान। ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो दोस्तों, now we are in the first segment of this 256th episode of Vocabulary Dose and today we are talking about important words with easy examples part 2। तो चलिए कदम बढ़ाते हैं पहले वर्ड की तरफ इस शाम के। जो पहला वर्ड है शाम का वो है इनकम्बर, ENCUMBER, इनकम्बर। इनकम्बर ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है रिस्ट्रिक्ट समवन और समथिंग सो एज टू मेक फ्री मूवमेंट डिफिकल्ट। मतलब किसी को रोकने की कोशिश करना ताकि वो फ्रीली जो चीज कर सकते हैं वो ना कर पाए, तो उसको कह देते हैं हम इनकम्बर। जैसे एग्जांपल देती हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। द थॉट ऑफ होमवर्क encumbered her mind for the rest of the day। मतलब जो दिमाग में होता है ना कि आज तो चलो, जैसे दिमाग में होता है ना कई बार कि आज तो चलो फ्री हूं मैं, आज मैं आराम कर सकता हूँ या फिर मूवी देख सकता हूँ या घूमने जा सकता हूँ, पर जब आपका होमवर्क पड़ा हो तो आपके दिमाग में रहता है अरे होमवर्क पड़ा है, होमवर्क पड़ा है, तो आप वो फ्रीडम फील नहीं कर पाते। तो द थॉट ऑफ होमवर्क encumbered her mind for the rest of the day, मतलब वो फ्रीडम फील नहीं कर पाई क्योंकि उसके दिमाग पे था कि होमवर्क पड़ा हुआ है। क्लियर? तो चलिए इसी के साथ जो दूसरा वर्ड आ रहा है शाम का वो भी एक अच्छा वर्ड है, इफ्यूजन, EFFUSION, इफ्यूजन। इफ्यूजन ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है एन अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन। मतलब एक अनरिस्ट्रिक्टेड मतलब एकदम से इमोशन, कोई व्यक्ति इतना ज्यादा इमोशनल हो जाए कि चाहे वो हंसी मजाक, रोना, गुस्सा, ये किसी भी तरीके के इमोशन में वो बहुत ज्यादा अनकंट्रोलेबल वे में वो इमोशनल हो जाए, तो वो उसे हम एक्सप्रेस करने लगे, तो उसे हम क्या कहते थे? उसे हम कहते थे दोस्तों, उसके लिए वर्ड होता है इफ्यूजन, EFFUSION, इफ्यूजन। एग्जाम्पल देखती हूँ, क्लियर हो जाएगा आपको। There was an effusion of boisterous laughter as she cracked a joke। मतलब जैसे ही उसने जोक कहा उसके बाद एक बहुत ही ज्यादा पेट पकड़ पकड़ के हंस के बुरा हाल हो गया लोगों का, वो कंट्रोल ही नहीं कर पाए, रोकना भी चाह रहे थे हंसी, फिर भी नहीं रुकी उनकी। सो देयर वाज अ क्या गया, देयर वाज एन effusion of boisterous laughter as she cracked a joke। तो चलिए इसी के साथ जो थर्ड वर्ड आ रहा है शाम का दोस्तों वो भी एक अच्छा वर्ड है, शायद आपने सुना भी हो, वॉफल, WAFFLE, वॉफल। जी हाँ दोस्तों, ये वो वॉफल नहीं है जो हम अक्सर डेजर्ट में खाते हैं क्रीम वाला, ये वर्ड है वॉफल, WAFFLE, वॉफल। ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है स्पीक और राइट एट लेंथ इन अ वेग और ट्रिवियल मैनर। मतलब कोई चीज लिखना वेग और ट्रिवियल मैनर में, जैसे कि आप बहुत लंबा चौड़ा लिख रहे हैं और उसका कोई मतलब कि वेग है, क्लैरिटी नहीं है, मतलब कि शैलो क्वालिटी का नहीं है, अच्छी क्वालिटी का नहीं है, पर आप फिर भी लंबा चौड़ा लिख ही जा रहे हो, तो उसे हम कहते हैं वॉफल। जैसे एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, स्टॉप वॉफलिंग अबाउट इट और
आई विल पुल योर टंग आउट, मतलब जैसे कोई गुस्से में कह रहा है अरे चुप करो तुम बोली जा रहे हो, नहीं तो मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगा, मतलब जैसे कई बार गुस्से में कह नहीं देते, तो स्टॉप वॉफलिंग अबाउट इट, और आई विल पुल योर टंग आउट। कई लोग होते हैं ना जिनको पता कुछ नहीं होता फिर भी वो लंबा चौड़ा बोल ही जा रहे हैं, तो वो उसे आप कह सकते हैं वॉफल। ठीक है, कोई लंबा चौड़ा बोली जा रहा है या लिखी जा रहा है और उसका कोई मीनिंग नहीं है, घटिया सा है, कोई क्वालिटी नहीं है, तो वो वॉफल होता है। तो चलिए इसी के साथ जो फोर्थ वर्ड आ रहा है शाम का वो है इंटरप्रेट, INTREPID, इंटरप्रेट। इंटरप्रेट ये एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है दोस्तों इनवल्नरेबल टू फियर, और कह सकते हो इंटिमिडेशन, मतलब किसी भी डर से, किसी को डर नहीं लगता, उसे किसी से भी घबराहट नहीं होती, डर नहीं होता, तो उसे हम क्या कह देते हैं, उसके लिए ये वर्ड आप यूज कर सकते हैं इंटरप्रेट, INTREPID, इंटरप्रेट। जैसे एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, इंटरप्रेट पायनियर्स, मतलब जो पायनियर्स होते हैं, मैंने इस वर्ड की बात की हुई है, कॉमन वर्ड है। पायनियर होते हैं जो किसी चीज की शुरुआत करते हैं, जो शुरुआती समय में जो लोग होते हैं उन्हें हम कहते हैं पायनियर्स। जैसे हमने स्टार्ट किया था रेडियो उड़ान, डिसेबिलिटी रेडियो उड़ान, जो ऑनलाइन रेडियो स्टेशन है डिसेबिलिटी, तो ये जब हमने स्टार्ट किया था तब कोई भी नहीं था, मतलब जो डिसेबिलिटी की उस पर एक प्लेटफॉर्म ऐसे चला रहा हो, तो वी वर द पायनियर्स, PIONEERS, पायनियर्स। सो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है, दे आर इंटरप्रेट पायनियर्स। इंटरप्रेट यानी कि रिस्क लेके, उन्हें कोई डर नहीं था कि क्या पता कोई भी ना सुने, क्या पता रेडियो फ्लॉप हो जाए, क्या पता लोग मजाक उड़ाएं, पर फिर भी उन्होंने शुरुआत की, तो वो डर का मतलब कि होता है ना कि डर नहीं लगा, उन्होंने शुरुआत कर दी। तो अक्सर क्या होता है, बिजनेसमैन या कोई भी लोग जो होते हैं वो रिस्क लेते हैं बहुत बड़ा, उन्हें डर नहीं लगता, कि हम रिस्क लेंगे तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। सो दैट इज कॉल्ड इंटरप्रेट, INTREPID, इंटरप्रेट। ठीक है, क्लियर? तो दोस्तों ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 256th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो आसानी के लिए आपकी जल्दी से एक रिकैप ले लेते हैं। पहला वर्ड इस शाम का था इनकम्बर, ENCUMBER, इनकम्बर, जो कि एक वर्ब था जिसका मतलब था रिस्ट्रिक्ट समवन और समथिंग सो एज टू मेक फ्री मूवमेंट डिफिकल्ट, मतलब कोई चीज या कोई व्यक्ति को या किसी भी चीज को रोकना ताकि वो फ्री मूवमेंट, जो मतलब फ्री होके आप सोच रहे थे या कुछ कर रहे थे वो आप नहीं कर पाए, तो वो जो था इनकम्बर। जैसे एग्जांपल मैंने दिया था, द थॉट ऑफ होमवर्क इनकम्बर्ड हर माइंड फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, मतलब जो दिमाग में सुबह से था कि अरे होमवर्क करना है, तो वो फ्रीली सोच नहीं पाई कि मैं आज रिलैक्स करूंगी, मूवी देखूंगी, घूमने जाऊंगी, क्योंकि हर वक्त वो दिमाग में था अरे होमवर्क भी करना है, तो वो फ्रीडम नहीं फील कर पाई। ठीक है, तो द थॉट ऑफ होमवर्क इनकम्बर्ड, ठीक है, इनकम्बर्ड यानी कि जो उसकी फ्रीडम थी उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा रहा था, लिमिटेशन लगा रहा था। क्लियर? तो चलिए कोई डाउट्स हो इस वर्ड को या किसी और वर्ड को लेके तो फिर भी आप मुझे पूछ सकते हो और आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। अभी के लिए जो दूसरा वर्ड है शाम का वो था इफ्यूजन, EFFUSION, इफ्यूजन। इफ्यूजन एक नाउन है जिसका मतलब मैंने आपको बिल्कुल बताया था, एन अनरिस्ट्रेन्ड एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन, मतलब एक जो मतलब कि इमोशन आप एक्सप्रेस कर रहे हैं वो इतना ज्यादा मतलब कि एक्सप्रेसिव वे में नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, इंप्रेसिव वे में नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब था जैसे कोई एक्सप्रेशन, आप कोई भी एक्सप्रेशन, सैडनेस, हैप्पीनेस, तो वो बहुत ज्यादा मतलब कि होता है ना कि कई बार आपके कंट्रोल से बाहर हो जाता है, आप रोकने की कोशिश करते हैं, हंसी पर आप हंसी जा रहे हैं, रुक ही नहीं रही है, तो वो हो जाता है इफ्यूजन। जैसे एग्जांपल मैंने आपको दिया था, नाउन था, देयर वाज एन इफ्यूजन ऑफ बॉइस्टरस लाफ्टर एज शी क्रैक्ड अ जोक, मतलब जैसे उसने एक जोक मारा उसके बाद तो मतलब हंस के बुरा हाल था, हंसी रुक ही नहीं रही थी, कंट्रोल करने की कोशिश भी कर रहे थे पर फिर भी हंसी रुक नहीं रही थी। सो देयर वाज एन इफ्यूजन ऑफ बॉइस्टरस लाफ्टर। ठीक है, क्लियर? तो चलिए इसी के साथ जो थर्ड वर्ड था इस शाम का वो था वॉफल, WAFFLE, वॉफल। वॉफल एक वर्ब है जिसका मतलब मैंने बताया था स्पीक और राइट एट लेंथ इन अ वेग और ट्रिवियल मैनर, कोई चीज जो आप लिखी जा रहे हैं लंबा चौड़ा या लंबा चौड़ा बोलते ही जा रहे हैं पर उसमें कोई वैल्यू नहीं है, अनक्लियर है और मतलब शैलो क्वालिटी का है, अच्छा भी नहीं है, तो वो हो जाता है वॉफल। जैसे एग्जांपल मैंने आपको बिल्कुल दिया था, स्टॉप वॉफलिंग अबाउट इट और आई विल पुल योर टंग आउट, मतलब चुप करो अब, मतलब इस बारे में मतलब कितना ही बोलोगे बकवास, चुप करो अब, नहीं तो मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगा, जैसे हिंदी में अक्सर कह नहीं देते मूवीज वगैरह में, तो उस तरीके से। क्लियर? तो ये एग्जांपल मैंने आपको एक रैंडम वे में बताया है ताकि इजीली आप ग्रास्प कर पाए बात को। इसी के साथ जो हमारा फोर्थ वर्ड था शाम का वो था इंटरप्रेट, INTREPID, इंटरप्रेट, यानी कि एक एडजेक्टिव है और हमने इसका मतलब बिल्कुल डिस्कस किया था, जो कि होता है इनवल्नरेबल टू फियर और इंटिमिडेशन, मतलब जिसे डर नहीं लगता, डर से या फिर किसी और
थ्रेटन फील नहीं करता, कि मतलब खतरा फील नहीं होता, जिससे मतलब वो डरता ही नहीं, तो वो हो जाता है इंटरप्रेट। जैसे देयर आर इंटरप्रेट पायनियर्स या देयर आर इंटरप्रेट बिजनेसमैन। जो बिजनेसमैन होते हैं वो क्या करते हैं कि कोई भी बड़ा रिस्क लेके काम शुरू करते हैं, उन्हें डर नहीं लगता रिस्क लेने से, कि हो सकता है चीज खराब भी हो जाए, हो सकता है गलत चली जाए, नुकसान हो जाए, पर वो डरते नहीं है, वो करते हैं आगे। तो दे आर कॉल्ड इंटरप्रेट। या फिर जैसे पायनियर्स होते हैं, पायनियर्स मैंने आपको बताया जो किसी भी फील्ड में शुरुआती समय में कोई नई चीज शुरू होती है, जैसे ब्लॉकचेन शुरू हुई तो शुरुआती में जो ब्लॉकचेन के लोग थे उन्हें हम कहते हैं पायनियर। किसी भी चीज के शुरू के जो लोग होते हैं उन्हें हम कहते हैं पायनियर। जैसे रेडियो उड़ान डिसेबिलिटी रेडियो स्टेशन है, तो वो शुरू का पहला ऐसा इकलौता रेडियो स्टेशन था, तो वो पायनियर हुए हम, ठीक है। तो इंटरप्रेट पायनियर, इंटरप्रेट यानी कि जिन्हें मतलब डर नहीं लगता डर से, ठीक है, तो इंटरप्रेट। क्लियर। तो ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 256 एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो उम्मीद है मुझे ये 4 वर्ड्स आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए अब छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं और मैं आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा तुरंत ब्रेक के उस पर आऊंगी और वर्ड्स के साथ। बने रहिए आप। हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग, स्टे ट्यून्ड। तो दोस्तों, now we are in the second segment of this 256th episode of Vocabulary Dose, and today we are talking about important words with their easy examples. तो चलिए without wasting any time, let us move further towards the 5th word for this evening. जो पहला सेगमेंट है वो हो चुका है, तो दूसरे सेगमेंट का जो पहला वर्ड आ रहा है यानी कि 5th वर्ड आ रहा है वो है मोर्स। MORES, मोर्स। ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है द एसेंशियल और कैरेक्टरिस्टिक कस्टम्स एंड कह सकते हैं जैसे कन्वेंशंस ऑफ अ सोसाइटी और कम्युनिटी। जो मतलब रिचुअल्स होते हैं, कस्टम्स होते हैं किसी सोसाइटी के, किसी ग्रुप के, जो सबको करने ही होते हैं, तो उन्हें हम कह देते हैं मोर्स। MORES, मोर्स। जैसे एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बाय नॉट ऑब्जर्विंग द मोर्स शी पुट हरसेल्फ इन ट्रबल। मतलब कि जब उसने रिचुअल्स कस्टम्स को फॉलो नहीं किया, उसकी वजह से उसने अपने आप को कह सकते हैं डिफिकल्ट सिचुएशन में फंसा लिया। कि कई बार होता है ना कि अगर आप कस्टम्स को फॉलो ना करें तो लोग आपके अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं, आप पे केस कर देते हैं। तो इस तरीके से ही बाय नॉट ऑब्जर्विंग द मोर्स शी पुट हरसेल्फ इन ट्रबल। क्लियर। तो चलिए इसी के साथ जो 6th वर्ड आ रहा है इस शाम का दोस्तों, वो भी एक अच्छा वर्ड है, डिशेवल्ड। डिशेवल्ड, DISHEVELED, डिशेवल्ड। आई रिपीट, DISHEVELED, डिशेवल्ड। डिशेवल्ड एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है, कह सकते हो आप अनटाइडी, या फिर कह सकते हो डिसअरेंज्ड। कोई चीज बिल्कुल अनटाइडी हो रखी है, बिखरा पड़ा है सब कुछ, उसे हम कहते हैं डिशेवल्ड। जैसे एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, द डिशेवल्ड रूम had dirty socks and empty beer bottles on the floor। मतलब जो बिल्कुल रूम था, डिशेवल्ड रूम था, यानी कि अनटाइडी, जहाँ पे सब कुछ बिखरा पड़ा था, वहां पे सॉक्स पड़ी थी गंदी और बॉटल्स पड़ी थी ड्रिंक्स की खाली। तो ये एग्जाम्पल मैंने आपको दिया समझाने के लिए कि कोई भी रूम जो बहुत मैसी है, बिखरा पड़ा है सब कुछ यहाँ वहां, तो उसे आप कह देते हो डिशेवल्ड रूम। क्लियर। DISHEVELED, डिशेवल्ड। क्लियर। इसी के साथ जो हमारा 7th वर्ड आ रहा है दोस्तों इस शाम का, वो है, वो भी एक अच्छा वर्ड है, सम्पचुअस। सम्पचुअस, SUMPTUOUS, सम्पचुअस। सम्पचुअस एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है, कह सकते हो आप, स्प्लेंडेड एंड एक्सपेंसिव लुकिंग। कोई भी चीज जो मतलब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में लग रही है, बहुत एक्सपेंसिव लुकिंग है, तो उसे हम कह देते हैं सम्पचुअस। जैसे एग्जांपल देती हूँ, दे वर पैम्पर्ड विद सम्पचुअस गिफ्ट्स एंड स्प्लेंडेड फूड। मतलब उन्हें गिफ्ट दिए गए, महंगे महंगे गिफ्ट दिए गए उनके बर्थडे पे, अलग अलग तरीके के तोहफे दिए गए, अलग अलग तरीके के खाने प्रोवाइड किए गए। तो वो क्या होता है, सम्पचुअस, यानी कि बहुत ज्यादा स्प्लेंडेड और कह सकते हो एक्सपेंसिव, महंगी दिखने में, महंगी चीजें, महंगा खाना, तो वो सब कुछ दिया। तो दे वर, क्या कह दिया, दे वर पैम्पर्ड विद सम्पचुअस गिफ्ट्स एंड स्प्लेंडेड फूड। अक्सर क्या होता है, बहुत जो रिच लोग होते हैं वो अपने बच्चों को बर्थडे पे इतनी महंगी महंगी चीजें, इतना कुछ देते हैं कि मतलब वो बहुत ही ज्यादा पैम्पर कर देते हैं, और वो जो देखने में बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, स्प्लेंडेड होते हैं गिफ्ट्स, खाना। तो आप कह देते हो सम्पचुअस गिफ्ट्स एंड फूड। क्लियर। कोई डाउट्स हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर आप जैसे कह भी सकते हैं दैट वाज अ सम्पचुअस पार्टी। मतलब पार्टी बहुत ज्यादा महंगी लग रहा था, कि सब कुछ बहुत खर्चा किया हुआ है, तो सम्पचुअस उस तरीके से भी यूज हो सकता है। इसी के साथ जो 8th वर्ड आ रहा है शाम का दोस्तों, वो भी एक अच्छा वर्ड है, शायद आपने बहुत सुना भी होगा, रेसिप्रोकेट। रेसिप्रोकेट, RECIPROCATE, रेसिप्रोकेट। ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है रिस्पॉन्ड करना या रिप्लाई करना टू कह सकते हो जेस्चर और एक्शन बाय मेकिंग अ
कॉरेस्पॉन्डिंग वन, मतलब जैसे किसी ने आपके लिए कुछ किया तो आप भी कभी आने वाले समय में उनके लिए कर देते हो कुछ, तो वो होता है रेसिप्रोकेट करना। जैसे एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, वी ऑलवेज इनवाइट द नेबर्स एंड दे नेवर रेसिप्रोकेट, मतलब हम हमेशा अपने नेबर्स को बुलाते हैं पर वो हमें कभी भी नहीं बुलाते, दे नेवर रेसिप्रोकेट, मतलब कभी भी, मतलब जो हम करते हैं वैसा नहीं करते वो, तो रेसिप्रोकेट। क्लियर, गॉट द सेंस? कोई डाउट है इस वर्ड को लेके या किसी और वर्ड को लेके आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर दिस सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 256th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो जल्दी से आसानी के लिए आपकी एक रिकैप तो बनता ही है, राइट? तो चलिए, जो हमारा 5th वर्ड था इस शाम का दोस्तों, वो बहुत ही अच्छा वर्ड था, मोर्स, MORES, मोर्स। ये एक नाउन है। मोर्स का मतलब होता है द एसेंशियल और कैरेक्टरिस्टिक कस्टम्स एंड कन्वेंशंस ऑफ अ सोसाइटी और कम्युनिटी। किसी भी कम्युनिटी, किसी भी सोसाइटी में कुछ एक जो कस्टम्स होते हैं या फिर कुछ कन्वेंशन होते हैं कि ये तो करना ही है सबको, ये मतलब एक तरीके से रिचुअल से बन जाता है कि रीति रिवाज टाइप ही हो जाता है कि ये सबने करना ही है, तो उन्हें हम कह देते हैं, क्या कह देते हैं उन्हें? तो उन्हें हम कह देते हैं मोर्स, MORES, मोर्स। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने आपको बिल्कुल क्लियर सा दिया था, सिंपल सा दिया था, बाय नॉट ऑब्जर्विंग द मोर्स शी पुट हरसेल्फ इन ट्रबल, मतलब जो उसने फॉलो नहीं किए मोर्स, उनकी वजह से उसने अपने आप को डिफिकल्ट सिचुएशन में फंसा लिया है, सब उसके अगेंस्ट एक्शन ले लेंगे अब। ठीक है, तो मोर्स हो गया जो कैरेक्टरिस्टिक कस्टम्स होते हैं। क्लियर, इसी के साथ जो हमारा 6th वर्ड था इस शाम का दोस्तों, वो था डिशेवल्ड, DISHEVELED, डिशेवल्ड, जो कि एक एडजेक्टिव था जिसका मतलब था अनटाइडी या डिसअरेंज्ड, कोई चीज जो बहुत ही ज्यादा बिखरी हुई है, मैली पड़ी है, गंद पड़ा है वहां पे, तो उसे हम कहते हैं डिशेवल्ड। जैसे द डिशेवल्ड रूम हैड डर्टी सॉक्स एंड एम्प्टी बियर बॉटल्स ऑन द फ्लोर, मतलब वो जो गंदा सा रूम था उसमें हर जगह सॉक्स और जो बॉटल्स थी अल्कोहल की, बियर की, वो बिखरी पड़ी थी, सो डिशेवल्ड रूम का हमने उसे। क्लियर, तो इसी के साथ ये जो डिशेवल्ड वर्ड है, इसके बाद अगला वर्ड जो आ रहा है वो है 7th वर्ड, वो था सम्पचुअस, SUMPTUOUS, सम्पचुअस, SUMPTUOUS, सम्पचुअस। ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब मैंने बताया था स्प्लेंडेड एंड एक्सपेंसिव लुकिंग, कोई चीज जो बहुत ही ज्यादा मात्रा में हो, बहुत ही ज्यादा स्प्लेंडेड हो और एक्सपेंसिव देखने में लगे, तो उसे हम कहते हैं सम्पचुअस। जैसे दे वर पैम्पर्ड विद सम्पचुअस गिफ्ट्स एंड स्प्लेंडेड फूड, मतलब सपोज कीजिए जो अक्सर रिच लोग होते हैं वो अपने बच्चों को बर्थडे पे इतने गिफ्ट दे देते हैं ना, अगर उनको आईफोन्स दे दिए और पॉट्स दे दिए और साथ में खाना पीना, इतना महंगा खाना पीना, अलग अलग तरीके के बफे लगा दिया, तो वो होता है सम्पचुअस। ठीक है, सम्पचुअस यानी कि महंगी महंगी चीजें देखने में बहुत ज्यादा शानदार चीजें, तो वो होता है सम्पचुअस। क्लियर, इसी के साथ जो 8th वर्ड था इस शाम का वो दोस्तों, वो था रेसिप्रोकेट, RECIPROCATE, रेसिप्रोकेट। ये एक वर्ब था जिसका मतलब था रिस्पॉन्ड टू अ जेस्चर और एक्शन बाय मेकिंग अ, कह सकते हो कॉरेस्पॉन्डिंग वन, मतलब जब आप किसी चीज का रिप्लाई करते हो तो वो रेसिप्रोकेट करना होता है, किसी एक्शन का आप उसे, मतलब कि जैसे किसी ने आपकी हेल्प की तो आपने भी आने वाले समय में उनकी हेल्प कर दी, तो वो रेसिप्रोकेट करना होता है। जैसे एग्जांपल मैंने दिया था, वी ऑलवेज इनवाइट अवर नेबर्स बट दे नेवर रेसिप्रोकेट, हम हमेशा अपने नेबर्स को बुलाते हैं पर वो कभी भी नहीं बुलाते, सो दे नेवर रेसिप्रोकेट। क्लियर, तो ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 256th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो अभी के लिए मैं आरजे लोगो फाइल दिव्या शर्मा लेती हूँ छोटी सी तुरंत ब्रेक, और ब्रेक के उस पर जल्दी से भाग के दौड़ के आती हूँ, बात करेंगे और वर्ड्स की। सुन रहे हैं वोकैबुलरी डोज, हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग, स्टे ट्यून्ड। तो चलिए अब बात करते हैं 3rd सेगमेंट में अगले वर्ड्स की, यानी कि अब हम पहुंच चुके हैं 9th वर्ड की तरफ इस शाम के। तो चलिए 9वां वर्ड इस शाम का है इनफेलिबल, इनफेलिबल, INFALLIBLE, इनफेलिबल, INFALLIBLE, इनफेलिबल। ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है इनकेपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स और बीइंग रॉन्ग, मतलब जब आप होता है ना कि कई बार आप होते हैं, कई लोग होते हैं जो किसी फील्ड में इतने अच्छे होते हैं कि उन्हें कोई हरा ही नहीं सकता, वो गलत जा ही नहीं सकते, वो सही करते हैं सब कुछ, सो दे आर इनफेलिबल। जैसे एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, व्हेन इट कम्स टू मैटर्स ऑफ मनी ही इज इनफेलिबल, मतलब जब बात होती है पैसे की तो वो कभी भी गलत नहीं जाता, वो सही निर्णय ही लेता है, सो ही इज इनफेलिबल। क्लियर, तो चलिए इसी के साथ जो 10th वर्ड है शाम का दोस्तों, वो भी एक अच्छा वर्ड है, शायद आपने सुना भी होगा,
डिसिडेंट, DISSIDENT, डिसिडेंट, ये एक नाउन भी है और ये एक एडजेक्टिव भी है। दो मतलब मैं इसके बताऊंगी आपको आपकी आसानी के लिए। डिसिडेंट एक तो होता है मतलब अ पर्सन हु अपोजेज द ऑफिशियल पॉलिसी स्पेशली दैट ऑफ एन अथॉरिटेरियन स्टेट, मतलब किसी अथॉरिटेरियन स्टेट की जो पॉलिसी है उसका विरोध करता है कोई, तो उसे हम कह देते हैं, उस चीज को हम कहते हैं डिसिडेंट। या दूसरा मीनिंग क्या हो सकता है, इन ऑपोजिशन टू ऑफिशियल पॉलिसी, मतलब और दूसरा क्या होगा कि आप किसी ऑफिशियल पॉलिसी रिलीज की, अभी पॉलिसी एक लॉन्च हुई है तो पॉलिसी के अगेंस्ट आप खड़े हो, तो वो भी हो जाता है डिसिडेंट। जैसे एग्जांपल दे देती हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। द गवर्नमेंट फोर्सेज क्लैशेज विद डिसिडेंट्स ऑन फ्राइडे, मतलब जो डिसिडेंट जैसे होता है कि कोई पॉलिसी है कि ये गवर्नमेंट ने पास की और उसके अगेंस्ट कुछ लोग सड़कों पे आके धरना दे रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, पुलिस वगैरह को भेज के वहां पे गैस और जैसे होता है ना लाठी चार्ज करवा दिया डिसिडेंट्स पे। डिसिडेंट्स कौन होंगे, जो लोग उसके विरुद्ध खड़े थे। क्लियर, गॉट इट। द गवर्नमेंट फोर्सेज क्लैशेज विद डिसिडेंट्स ऑन फ्राइडे, मतलब फ्राइडे को मतलब क्लैशेज करवा दी कि लड़ाई करवा दी, पुलिस चली गई एक तरफ से और आपस में होता है ना लाठी चार्ज और गैस छोड़ना, पानी गिरना, तो वो डिसिडेंट्स के अगेंस्ट खड़ा है। डिसिडेंट्स वो जो उस पॉलिसी के अगेंस्ट खड़े हुए थे, अपोज कर रहे थे। क्लियर, कोई डाउट है इस वर्ड को लेके आप मुझसे पूछ सकते हैं। अभी के लिए जो 11th वर्ड है दोस्तों इस शाम का, वो है डिस्पैच। जी हाँ, मुझे लगता है ये शायद आप सभी को पता होगा वर्ड, शायद, थैंक्स टू Amazon, फ्लिपकार्ट एंड अदर वेबसाइट्स। तो चलिए, अगर नहीं भी पता तो हम बात तो कर ही रहे हैं इस वर्ड की। डिस्पैच ये एक वर्ब भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है। इसका मतलब होता है सेंड ऑफ टू अ डेस्टिनेशन और फॉर अ पर्पस, या फिर द सेंडिंग ऑफ समवन और समथिंग टू अ डेस्टिनेशन और फॉर अ पर्पस। ठीक है, जैसे एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, ट्रूप्स वर डिस्पैच्ड टू कंट्रोल द राइट्स। ट्रूप्स वर डिस्पैच्ड टू कंट्रोल द राइट्स, मतलब जैसे कहीं पे राइट्स हो गए, लड़ाई झगड़ा होगा, वायलेंस हो गई, तो जितने भी ट्रूप्स हैं, आर्मी ट्रूप्स हैं, उन्हें वहां पे भेज दिया गया, तो वो उन्हें मतलब कि वहां के लिए भेज दिया गया, तो वो निकले वहां के लिए, तो वो दे वर डिस्पैच्ड, मतलब वो निकल पड़े। ठीक है, या फिर कई बार क्या कहते हैं, जैसे आपने अगर ऑर्डर किया ऑनलाइन तो आपका वो आ रहा है, तो आपको मैसेज आता है योर पैकेज हैज बीन डिस्पैच्ड। ठीक है, तो हैज बीन डिस्पैच्ड की मतलब वहां से निकल चुका है। क्लियर, चाहे कोई व्यक्ति हो चाहे कोई चीज हो, तो डिस्पैच यूज होता है अगर कोई चीज कहीं से निकल के किसी और तरफ को, जहां डेस्टिनेशन है उधर को चल पड़ी हो, तब होता है डिस्पैच। क्लियर, तो चलिए इसी के साथ जो हमारा 12th वर्ड है शाम का, वो आ रहा है दोस्तों इंट्रेंसिजेंस। इंट्रेंसिजेंस, INTRANSIGENCE, इंट्रेंसिजेंस। आई रिपीट, INTRANSIGENCE, इंट्रेंसिजेंस। इंट्रेंसिजेंस ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है रिफ्यूजल टू चेंज वंस व्यूज और टू एग्री अबाउट समथिंग, मतलब जब कोई व्यक्ति किसी चीज से अग्री कर लेता है या फिर अपने व्यूज बदलने से ना कर देता है, तो वो होता है रिफ्यूज टू चेंज वंस व्यूज और टू अग्री अबाउट समथिंग। किसी चीज से अग्री करने के लिए या व्यूज में हाँ मिलाने के लिए कोई ना कर देता है व्यक्ति, तो वो होता है इंट्रेंसिजेंस। तो वो क्या हो जाता है, उसके लिए हम ये वर्ड यूज कर देते हैं दोस्तों इंट्रेंसिजेंस। जैसे एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ क्लैरिटी के लिए, हर कैरेक्टर वाज दैट ऑफ एंडलेस इंट्रेंसिजेंस एंड स्टबर्ननेस, मतलब वो एक ऐसी व्यक्ति थी या व्यक्ति था जो कि मतलब हर वक्त अपने व्यूज के मतलब किसी और के व्यूज के अगेंस्ट ही रहता था, मतलब कि होता ना कि वो मानता ही नहीं था औरों के, और हर वक्त स्टबर्न मतलब कि जैसे होता ना कि कोई जिद्दी लोग मानेंगे ही नहीं, तो इंट्रेंसिजेंस। हिज करेक्टर या हर करेक्टर वाज दैट ऑफ एंडलेस इंट्रेंसिजेंस, मतलब कि उसको कहो कि ये नहीं ऐसा अग्री कर ले तो वो नहीं करता था या नहीं करती थी, तो इंट्रेंसिजेंस। क्लियर, तो ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द 3rd सेगमेंट ऑफ दिस 56th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो सानी के लिए आपकी जल्दी से एक रिकैप तो बनता ही है। 9th वर्ड था इस शाम का इनफेलेबल, INFALLIBLE, इनफेलेबल। इनफेलेबल ये एक एडजेक्टिव था जिसका मतलब मैंने बताया था इनकेपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स और बीइंग रॉन्ग। कोई व्यक्ति इतना अच्छा है किसी चीज पे कि वो गलत हो ही नहीं सकता, तो उसे हम कहते हैं इनफेलेबल। जैसे व्हेन इट कम्स टू फाइनेंशियल्स और मनी ही इज इनफेलेबल, मतलब जब आती है बात पैसे की या फाइनेंसिस की तो वो इनफेलेबल है, वो गलत हो ही नहीं सकता, वो सही ही लेता है डिसीजन, सो इनफेलेबल। इसी के साथ जो 10th वर्ड था शाम का वो था डिसिडेंट, DISSIDENT, डिसिडेंट, जो कि एक नाउन और एडजेक्टिव दोनों था, जिसका मतलब मीनिंग मैंने आपको दो तरीके से बताया था। एक था अ पर्सन हु अपोजेज द ऑफिशियल पॉलिसी स्पेशली दैट ऑफ एन अथॉरिटेरियन स्टेट, कोई व्यक्ति जो
किसी अथॉरिटी ने कोई पॉलिसी वो किया तो उसके अगेंस्ट खड़ा है तो वो हो जाता है डिसिडेंट। या फिर मैंने एक और बात की थी, इन ऑपोजिशन टू ऑफिशियल पॉलिसी, मतलब जब कोई भी ऑपोजिशन हो किसी पॉलिसी के अगेंस्ट तो वो होता है डिसिडेंट्स। जैसे एग्जांपल दिया था मैंने, द गवर्नमेंट फोर्सेस क्लैशेस विद डिसिडेंट्स ऑन फ्राइडे, मतलब फ्राइडे को जो गवर्नमेंट ने फोर्स किया क्लैशेस विद डिसिडेंट्स, कि जो डिसिडेंट्स लोग जो विरोध में खड़े थे पॉलिसी के, और क्लैशेस क्या करवा दिया कि पुलिस वगैरह आर्मी वगैरह आ गई और वो उनपे पानी गिरने लगी, लाठीचार्ज करने लगी, तो वो हो गया क्लैशेस। ठीक है, तो डिसिडेंट्स पे, डिसिडेंट्स यानी कि जो विरोध करने के लिए वहां पे खड़े थे पॉलिसी की। तो चलिए डिसिडेंट्स के बाद जो हमारा 11th वर्ड था शाम का वो था डिस्पैच, DISPATCH, डिस्पैच। ये नाउन भी है और वर्ब भी है। इसका मतलब मैंने आपको बताया था, पहला तो एक मतलब बोला था कि सेंड ऑफ टू अ डेस्टिनेशन और फॉर अ पर्पस, मतलब किसी जगह पे कोई चीज भेज दी जाए किसी पर्पस को लेके। या फिर दूसरा था द सेंडिंग ऑफ समवन और समथिंग टू अ डेस्टिनेशन फॉर अ पर्पस, भेजा जाए किसी चीज को, तो ये होता है डिस्पैच करना। जैसे एग्जांपल मैंने आपको 2 दिए थे सानी के लिए। पहला था ट्रूप्स, आर्मी ट्रूप्स वर डिस्पैच्ड टू कंट्रोल द रॉयट्स, जो रॉयट्स हो रहे थे वो कंट्रोल में संभालने के लिए, हालात जो वायलेंस हो रही थी उसे संभालने के लिए आर्मी ट्रूप्स को वहां पे भेजा गया, सो दे वर डिस्पैच्ड। क्लियर। और दूसरा एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, जैसे अगर आप कुछ ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो वहां पे आपको कई बार मैसेज आता है योर ऑर्डर हैज बीन डिस्पैच्ड या फिर योर पैकेज हैज बीन डिस्पैच्ड, मतलब जो पैकेज ऑर्डर किया वो जहां से आना है वहां से निकल चुका है और आपको पहुंचेगा अब, सो इट हैज बीन डिस्पैच्ड। क्लियर। तो चलिए इसी के साथ ये हो गया हमारा 11th वर्ड। जो 12th वर्ड था शाम का वो था इंट्रांसिजेंस, INTRANSIGENC, इंट्रांसिजेंस। इंट्रांसिजेंस ये एक नाउन था जिसका मतलब मैंने आपको बताया था रिफ्यूजल टू चेंज वंस व्यूज और टू अग्री अबाउट समथिंग, मतलब जब कोई व्यक्ति रिफ्यूज कर देता है कि मैं तो नहीं मानूंगा भाई, या कोई व्यक्ति ऐसा है जिसकी आदत है कि वो किसी चीज से अग्री नहीं करता, तो वो हो जाता है इंट्रांसिजेंस। जैसे एग्जांपल मैंने दिया था, हर कैरेक्टर वाज दैट ऑफ एंडलेस इंट्रांसिजेंस एंड स्टबर्ननेस, मतलब वो इस तरीके की व्यक्ति थी कि जो मतलब कभी मानती नहीं थी, अग्री नहीं करती थी किसी और से, बहुत ही ज्यादा जिद्दी भी थी। सो इंट्रांसिजेंस। क्लियर। तो ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द 3rd सेगमेंट ऑफ दिस 256 एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। अभी के लिए मैं आरजे लोगो फाइल दिव्या शर्मा छोटी सी ब्रेक ले लेती हूँ। ब्रेक के तुरंत उस पार पहुंचूंगी और वर्ड्स के साथ, तो मिलते हैं ब्रेक के उस पार। जल्दी से दौड़ के आती हूँ मैं ब्रेक के उस पार। स्टे ट्यून। तो दोस्तों, now here in the 4th segment of this 256th episode of Vocabulary Dose, and today we are talking about 16 important words with their easy examples. तो चलिए अब कदम बढ़ाते हैं 13th वर्ड की तरफ, जो कि है पेस्ट्रल, PASTORAL, पेस्ट्रल। ये एक एडजेक्टिव भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है। इसका मतलब होता है ऑफ लैंड यूज्ड फॉर द कीपिंग और ग्रीजिंग ऑफ शीप और कैटल, मतलब जो घास चढ़ते हैं उन एनिमल्स को घास चढ़ाने के लिए कोई जगह रखी गई हो, लैंड रखी गई हो, तो उसे हम कहते हैं पेस्ट्रल, PASTORAL, पेस्ट्रल। या फिर अ वर्क ऑफ लिटरेचर पोर्ट्रेइंग एन आइडियलाइज्ड वर्जन ऑफ कंट्रीज लाइफ, मतलब कोई लिटरेचर में काम किया गया जिसपे लिखा गया तो वो दर्शाया गया एक सीन जहाँ पे कंट्री साइड जैसे विलेज वगैरह इनको दिखाया गया, तो उसे भी हम कहते हैं पेस्ट्रल। ठीक है, ये 2 तरीके के पेस्ट्रल हो गए, PASTORAL, पेस्ट्रल। जैसे एग्जांपल मैं दे देती हूँ, द मैगजीन पेस्ट्रल डिपिक्टेड चिल्ड्रन स्ट्रोलिंग थ्रू मेडोज अमंग द कैटल, मतलब कि एक मैगजीन में दिखाया गया कि बच्चे घूम रहे हैं, भाग रहे हैं कैटल्स के बीच में से, मतलब जो कैटल होते हैं, एनिमल्स होते हैं घास चढ़ने वाले, उनके बीच में से दौड़ते हुए जा रहे हैं। मेडोज में से, मेडोज होते हैं जहाँ पे बड़े बड़े घास लगे होते हैं, तो मेडोज कह देते हैं उन्हें। तो द मैगजीन पेस्ट्रल डिपिक्टेड चिल्ड्रन स्ट्रोलिंग थ्रू मेडोज अमंग द कैटल्स। क्लियर, कैटल। तो चलिए इसी के साथ जो 14th वर्ड है शाम का, वो भी एक अच्छा वर्ड है, कंसीड, CONCEDE, कंसीड। ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है एडमिट कर लेना, अग्री कर लेना कि तुमने कुछ किया है। पहले तुमने उस चीज को डिनाई किया पर बाद में तुमने वो मान ली बात कि हाँ तुमने वो किया है, तो वो होता है कंसीड करना, CONCEDE, कंसीड। एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ, आफ्टर रिपीटेड रिक्वेस्ट फ्रॉम द ब्यूरोक्रेट्स ही फाइनली कंसीडेड, मतलब ब्यूरोक्रेट्स ने जब बार बार रिक्वेस्ट की प्लीज बता दे, तो वो उसने मान ली बात और उसने एडमिट कर लिया कि उसी ने ये किया, तो ही कंसीडेड। कंसीडेड यानी कि एडमिट कर लेना किसी चीज को जो तुम पहले नहीं मान रहे थे।
इसी के साथ जो 15वां यानी कि सेकंड लास्ट वर्ड आ रहा है शाम का वो है मैनीफोल्ड, MANIFOLD, मैनीफोल्ड। ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है मैनी एंड वेरियस, मतलब बहुत सारे, बहुत। तो उसे उस चीज को दर्शाने के लिए हम कह देते हैं मैनीफोल्ड। जैसे एग्जांपल दे देती हूँ, देयर आर मैनीफोल्ड फॉर्म्स ऑफ लाइफ इन द यूनिवर्स, मतलब दुनिया में अलग अलग तरीके की लाइफ है, अलग अलग तरीके के लोग हैं, पशु हैं, जानवर हैं, इंसेक्ट्स हैं, तो अलग अलग तरीके की लाइफ है, सो मैनीफोल्ड टाइप्स ऑफ। क्लियर। तो इसी के साथ जो 16th और लास्ट वर्ड आ रहा है शाम का दोस्तों, वो भी एक अच्छा वर्ड है, आपने शायद सुना भी होगा, प्यूनिटिव, PUNITIVE, प्यूनिटिव। प्यूनिटिव एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है इन्फ्लिक्टिंग और इंटेंडेड एज पनिशमेंट, मतलब कि कोई चीज जो पनिशमेंट के तौर पे किसी को दी गई हो तो उसे हम कहते हैं प्यूनिटिव, PUNITIVE, प्यूनिटिव। जैसे प्यूनिटिव एक्शंस वर टेकन अगेंस्ट द डिलिक्वेंट्स। डिलिक्वेंट्स दोस्तों टेकन अगेंस्ट द डिलिक्वेंट्स। अब यहाँ पे आपको एक बोनस हो गया, ये वर्ड जो होता है डिलिक्वेंट, ये होता है अ यंग ऑफेंडर, मतलब एक कोई यंग व्यक्ति जिसने किस चीज का ऑफेंड किया हो, किस चीज का मतलब होता है ना विरोध, मतलब कि कह सकते हैं कि उसके विरुद्ध किया हो, तो ऑफेंड किया हो, तो उसे हम कह देते हैं, क्या कहते हैं, डेलिक्वेंट, DELIQUENT, डेलिक्वेंट। डेलिक्वेंट एक एडेड वर्ड आपने आज सीख लिया। डेलिक्वेंट होता है कोई यंग व्यक्ति जिसने किसी चीज को ऑफेंड किया हो, मतलब किसी चीज को अगेंस्ट किया हो, तो उसे हम कहते हैं, क्या कह देंगे उसे, डेलिक्वेंट। जैसे एग्जाम्पल तो मैंने अभी आपको दे दी प्यूनिटिव का। प्यूनिटिव होता है कि जब आप किसी के विरुद्ध, किसी के गलत काम के लिए उनके अगेंस्ट एक्शन ले तो उसे हम कहते हैं प्यूनिटिव। जैसे प्यूनिटिव एक्शंस वर टेकन अगेंस्ट द डिलिक्वेंट्स जिन्होंने ऑफेंड किया था एक मिनिस्टर को, तो उनके अगेंस्ट होता ना कि एक्शन लिया गया, सो प्यूनिटिव एक्शंस लिए गए, उन्हें पनिशमेंट जो होते हैं ना, जैसे कोई भी पनिशमेंट दी होगी तो वो प्यूनिटिव हो जाता है। ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया हमारा 16 वर्ड फॉर दिस एपिसोड। तो आसानी के लिए आपकी जल्दी से एक रिकैप ले लेते हैं ताकि आप जल्दी से दोहरा लें इन वर्ड्स को। तो चलिए रिकैप ले लेते हैं। जो 13th वर्ड था शाम का दोस्तों, वो था पेस्ट्रोल, PASTORAL, पेस्ट्रोल। ये एक एडजेक्टिव भी है, नाउन भी है। इसका मतलब मैंने पहले बताया था, एक तो है कि कोई लैंड जहां पे जो घास चढ़ते हैं, कैटल जैसे होते हैं, शीप, तो वो उस लैंड को हम कह देते हैं पेस्ट्रोल। क्लियर। नहीं तो दूसरा जो मैंने मीनिंग बताया था वो था कि लिटरेचर में जब आप दर्शाते हैं, पोर्ट्रे करते हैं किसी सीन को, किसी चीज को, कॉन्ट्री लाइफ दिखाते हैं, जैसे काउंट्री लाइफ दिखाता है कि वहां पे बड़े बड़े घास है, लोग घूम रहे हैं, कैटल है, एनिमल्स हैं, तो वो उस पूरे दृश्य को भी हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, पेस्ट्रल। जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, द मैगजीन पेस्ट्रल डिपिक्टेड चिल्ड्रन स्ट्रोलिंग थ्रू मेडोज अमंग द कैटल, मतलब कि बड़े बड़े घास को हम कहते हैं मेडोज। ठीक है, तो मेडोज और कैटल के बीच में, एनिमल्स के बीच में बच्चे भागते हुए दिखाए गए। सो द मैगजीन पेस्ट्रल डिपिक्टेड चिल्ड्रन स्ट्रोलिंग थ्रू मेडोज अमंग द कैटल। क्लियर। कोई डाउट्स हो इस वर्ड को लेके या किसी और वर्ड को लेके आप मुझसे पूछ सकते हैं, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प। अभी के लिए जो 14th वर्ड है शाम का, वो था कंसीड, CONCEDE, कंसीड। ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है आप कोई चीज एडमिट कर ले, अग्री कर ले, वही चीज जो आपने डिनाई कर दी थी मानने से, तो उसे हम कह देते हैं कंसीड। जब आप कोई चीज मान जाते हैं पर आपने पहले उस चीज कहा होता है कि आपने नहीं किया, या फिर आप डिनाई कर देते हैं पर आप मान गए हैं आप, तो वो होता है कंसीड। जैसे एग्जांपल मैंने आपको दिया था, आफ्टर रिपीटेड रिक्वेस्ट फ्रॉम द ब्यूरोक्रेट्स ही फाइनली कंसीडेड, मतलब जब ब्यूरोक्रेट ने बार बार रिक्वेस्ट की प्लीज मान जाओ, देख लो यार, तुम बताओ तो सही, तो वो पहले नहीं बता रहा था पर फिर वो मान गया और उसने अपना एडमिट कर लिया, बात मान ली, तो ही कंसीडेड, CONCEDED, कंसीडेड। तो चलिए 15th वर्ड जो शाम का था वो था मैनीफोल्ड, MANIFOLD, मैनीफोल्ड। ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है मैनी एंड वेरियस, कोई जो बहुत सारे हो तो उसे हम कहते हैं मैनीफोल्ड। जैसे एग्जांपल मैंने आपको दिया था, देयर आर मैनीफोल्ड फॉर्म्स ऑफ लाइफ इन द यूनिवर्स, दुनिया में तरह तरीके की लाइफ हैं, लोग हैं, एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, तो मैनीफोल्ड। क्लियर। इसी के साथ जो 16वां 16th वर्ड था वो था प्यूनिटिव, PUNITIVE, प्यूनिटिव। ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है इन्फ्लिक्टिंग और इंटेंडेड एज पनिशमेंट, कोई चीज जो कि कही गई हो एज अ पनिशमेंट, या कह सकते हैं कि आपको पनिशमेंट देने के लिए कुछ चीज कह दी गई हो या कर दी गई हो, तो उसे हम कहते हैं प्यूनिटिव, PUNITIVE, प्यूनिटिव। जैसे प्यूनिटिव एक्शंस वर टेकन अगेंस्ट द डेलिक्वेंट्स। डेलिक्वेंट्स होते हैं यंग ऑफेंडर्स, जो यंग होते हैं ऑफेंडर्स, जिन्होंने किसी चीज के अगेंस्ट गए होते हैं, गलत काम किया होता है, ऑफेंड किया होता है, तो वो यंग जो ऑफेंडर्स होते हैं उनके लिए यूज होता है डेलिक्वेंट्स। ठीक है। सो एग्जाम्पल मैंने यहाँ किया दिया, प्यूनिटिव एक्शंस वर टेकन अगेंस्ट द डेलिक्वेंट्स। तो
प्यूनिटिव एक्शंस, यानी कि जो पनिशमेंट वाले एक्शंस है वो लिए गए उनके अगेंस्ट। हो सकता है उनको जेल भेजा गया हो, फाइन लगाया हो या फिर और कुछ सजा दी हो, तो प्यूनिटिव एक्शंस। तो दोस्तों ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 256th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो उम्मीद है मुझे सभी के सभी वर्ड्स आपको समझ आए होंगे। तो अभी के लिए मैं ब्रेक लेती हूँ, तुरंत उस पर लास्ट सेगमेंट में अभी हमें बात करनी है, तो मिलते हैं जल्दी से। हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग, स्टे ट्यून्ड। तो दोस्तों now we are in the last segment of this 256th episode of Vocabulary Dose, and today we have talked about 16 important words with their easy examples part 2। तो आपको कैसे लगे ये वर्ड्स बताइएगा। अगर कोई डाउट्स है, क्वेश्चंस है या कुछ आप शेयर करना चाहते हैं, तो आप फीडबैक भी देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.radioudan.com, ट्विटर हैंडल है रेडियो उड़ान, साथ ही इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी आप हमें रेडियो उड़ान के नाम से ढूंढ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब पे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए और बेल बटन को हिट जरूर कीजिएगा। वहां पे आपको सभी शोज के सभी एपिसोड्स मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट आपको वहां मिल जाएगी, जहां पे सभी के सभी यानी कि 256 एपिसोड्स आप वहां पे सुन सकते हैं और कमेंट एरिया में कमेंट दे सकते हैं। तो अभी के लिए मैं लेती हूँ इजाजत, मिलूंगी नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम डे यानी कि थर्सडे 7 to 8 PM एंड रिपीट फ्राइडे 2 to 3 PM ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो दीजिए मुझे इजाजत। आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा, डायरेक्ट फ्रॉम नंगल टाइम स्टूडियो, पंजाब, इंडिया। हैप्पी लिसनिंग, टेक केयर, गुड लक। You are listening. Radio U, a flight of life. www.radioU.com